हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 5वीं की हिंदी कार्य पत्रिका 98 आई है। तो चलिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 2 नवंबर 2020 की वर्कशीट आप और मैं आपकी अध्यापिका आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वर्कशीट को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब बच्चे विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका यानी अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये पाठ लिखा है राख की रस्सी। आप पहले भी ये पाठ की पत्रिकाएं जो भी अलग अलग थी कार्य पत्रिकाएं वो कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें आज की कार्य पत्रिका में क्या दिया गया है। पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। पुनरावृत्ति मतलब हमने जो पहले पढ़ा है एक बार उसे फिर से दोहराएंगे और इस कार्य पत्रिका को पूरा करेंगे। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कुछ कार्य पत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। मतलब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। जिन बच्चों ने भी ये पाठ राख की रस्सी नहीं पढ़ा है वे पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे और फिर ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद पाठ पढ़ने के बाद करने हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। लोनपो गार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे? तो सोचिए कि ऐसा वो क्यों चाहते थे कि वो लड़की ही जो है राख की रस्सी बनाए। दूसरा प्रश्न, राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी? लेकिन उस लड़की ने कहा था वो जरूर बनाएगी राख की रस्सी, लेकिन उससे पहले उसने एक शर्त रखी थी। वो क्या शर्त थी? सोचिए और उत्तर दो लिखिए। तीसरा प्रश्न, लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी? ऐसा क्या हुआ कि जो लोनपो गार है उसे वो लड़की इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से ही कर दी। इन तीनों प्रश्न का आपको उत्तर अपनी कॉपी में या अपनी वर्कशीट में लिखना है। चौथे में आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले हम चारों शब्दों को पढ़ते हैं। मशहूर, दूसरा शब्द क्या है? समस्या, अगला शब्द आप बीती और आखिरी शब्द हमारा क्या है? राख। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मशहूर, यहाँ के राजमा चावल बहुत ही मशहूर हैं। यानी कि यहाँ के जो राजमा चावल हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है, जो भी शब्द होगा वो आपके वाक्य में आया तो उसके नीचे आप रेखा जरूर खींचेंगे। दूसरा शब्द देखिए, समस्या, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। तो हमारा शब्द क्या है? समस्या। ठीक है। तीसरा शब्द देखते हैं, आप बीती। मैं रोहन की आप बीती बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप बीती यानी जो खुद पर बीती हो। जब रोहन अपने दुख को किसी को सुना रहा था, किसी को समझा रहा था, तो ये वाक्य लिखा गया है कि मैं रोहन की आप बीती
बड़े ध्यान से सुन रहा था। और आखिरी शब्द हमारा क्या था? राख। तो इसका वाक्य क्या होगा? गांव में कुछ लोग राख से बर्तन मांजते हैं। तो हमारा शब्द क्या है? राख। इसके नीचे हम रेखा खींच देंगे। मैंने आपको यहाँ पे मशहूर, समस्या, आप बीती, राख इन चारों शब्दों के वाक्य बताएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखिए। आप भी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य अपनी कॉपी में इन चारों शब्दों से लेकर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 पर हमें क्या दिया गया है? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। आपने पढ़ा था कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको एक चित्र दिया गया है, यानी कि एक तस्वीर दी गई है। तो पहचानिए ये कौन सा पक्षी है? शाबाश, बिल्कुल सही, ये है मोर। तो हम क्या करेंगे? हमें इस मोर पर कम से कम 5 वाक्य जरूर लिखने हैं। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, कितने वाक्य? 5। आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए, आप जो चित्र देख रहे हैं। और काम यही नहीं खत्म होता, इसके आगे जो भी सर्वनाम शब्द इसमें आप इस्तेमाल करेंगे, आपको उसके नीचे रेखा भी खींचनी है, यानी रेखांकित करना है। सर्वनाम शब्द आपको पहले भी आपने वर्कशीट की है और आपको ये पता है कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो आपको जो भी सर्वनाम शब्द मिलेगा आप उसके नीचे रेखा खींचेंगे अपने ही वाक्य में जो आपने लिखे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहला, यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो हमने पहला वाक्य क्या लिखा? यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो आपने देखा ये पहला वाक्य हो गया। हम आखिरी में सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे। चलिए ठीक है, दूसरा वाक्य लिखते हैं। इस पक्षी का नाम मोर है। ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य, सोचिए आप इस पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए, फिर सोचिए। इस पक्षी के सिर पर कलगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पक्षी के सिर पर क्या है? कलगी, ये रही। चौथा वाक्य, इसके
पंख, हरे, नीले रंग के हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पंख हैं ये कौन से रंग के हैं? हरे और नीले रंग के आपको दिखाई भी दे रहे हैं। आपको कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं, तो एक आखिरी वाक्य आप खुद कोशिश करेंगे और लिखेंगे। चलिए तब तक हम क्या करते हैं, इसमें सर्वनाम शब्द पर गोला लगाते हैं। गोला भी लगा सकते हैं और वैसे हमें यहाँ पे दिया गया कि रेखा खींचिए, तो चलिए हम रेखा ही खींचेंगे। पहला वाक्य पढ़िए, यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? यह। तो हमने इसके नीचे क्या कर दिया? रेखा खींच दी। दूसरा वाक्य पढ़िए, इस पक्षी का नाम मोर है। तो यहां पर क्या है? सर्वनाम इस। यहां पर हमने मोर का इस्तेमाल ना करते हुए क्या किसका इस्तेमाल किया? इसका, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हमने उसका प्रयोग किया, तो सर्वनाम क्या हो गया? इस। तीसरे वाक्य में भी देखिए, इस पक्षी के सिर पर कलगी है। तो यहां पर भी हमारा सर्वनाम क्या हो गया? इस। चौथा वाक्य देखिए, इसके पंख हरे नीले रंग के हैं। तो यहां पर हमारा क्या है? सर्वनाम इसके। यह, इस और इसके, ये चारों यहां पर क्या हैं? सर्वनाम शब्द। एक वाक्य आपको और लिखना है और उसमें आपको सर्वनाम शब्द खुद रेखांकित भी करना है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न 2 अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। ये आपको दी गई है एक वर्ग पहेली। ये आपने पहले भी ऐसी एक वर्ग पहेली की थी, जिसमें आपने क्या ढूंढा था? गेहूं, चावल, जौ, याद आया? जिसमें आपको अलग अलग अनाज के बारे में ढूंढना था। और आज की वर्ग पहेली में आपको विलोम शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहला क्या दिया? मुश्किल। तो मुश्किल का विलोम शब्द क्या है? आसान। दूसरा देखिए, और ये वर्ग पहेली में भी आपको दिया गया, देखो आसान, ठीक है। दूसरा देखिए, दुखी। दुखी का विलोम शब्द क्या होता है? सुखी। तो ये दिया गया आपको वर्ग पहेली में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा है? बेचना। ध्यान रखिएगा, ये बचना नहीं लिखा, ये लिखा है बेचना। तो बेचना का विलोम शब्द क्या होता है? ये लिखा है इसका विलोम शब्द तीसरे का। बेचने का क्या होता है? खरीदना। बेचने का विलोम शब्द होता है खरीदना। तो ये हमारा हो गया तीसरा, जो मैंने यहां लिख दिया है, खरीदना। चौथा देखिए, चौथे में हमें दिया गया है समझदार। अब इस वर्ग पहेली में ढूंढिए। बिल्कुल सही, ये रहा चौथा,
और इसका उत्तर क्या है? नासमझ। आपको वर्ग पहेली में भी लिखना है और इसके सामने भी लिखना है, तो ये ध्यान रखेंगे सब बच्चे। 5वां हमें क्या दिया गया है? पसंद। पसंद, पसंद का विलोम शब्द क्या होता है? ये रहा 5वां, नापसंद। पसंद का विलोम शब्द क्या होता है? नापसंद। ठीक है, अगला देखिए 6th वाला, संभव। संभव, ढूंढिए कहां पे है ये देखिए, ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये रहा 6th। तो संभव का क्या होता है? असंभव। ठीक है, और आखिरी हमें क्या दिया है? बड़ा। जो हमारा 7th है वो हमें क्या दिया है? बड़ा। और बड़े का विलोम शब्द क्या होता है? ये रहा, हमें छोटा सा यहां दिया गया है, ये है 7th। बड़े का क्या होता है विलोम शब्द? छोटा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपके सारे विलोम शब्द आपको मिल गए होंगे। उम्मीद है मुझे कि आपने सारे विलोम शब्द ढूंढे होंगे और इसके सामने आपको अपने ये विलोम शब्द लिखने हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। मुश्किल, आसान, ये दिया गया आसान। दुखी, सुखी, सुखी। बेचना, खरीदना। 4th देखिए, समझदार, नासमझ। ये हो गया 4था। अगला देखिए, पसंद, नापसंद, यहां पे मैंने लिख दिया है। संभव, असंभव। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला नहीं है, यहां तक है, असंभव। ठीक है, और आखिरी देखिए बड़ा, तो उसका ये रहा छोटा। हमारे जो 7 होते हैं हमने विलोम शब्द कर लिए हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। बच्चों, क्या आपको पता है? क्या पता है? वो तो ये पढ़ के ही पता चलेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस, चलिए इसको पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, कब मनाया जाता है और इसके बारे में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमें पता है कि भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, क्षेत्र अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग एक साथ बंधे हुए हैं, यानी कि सब लोग एकता से
एक साथ रहते हैं। अब इसके लिए आपको साथ में एक कविता भी दी गई है, तो इस कविता को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कितनी अच्छी कविता है, हो सकता है आपने पहले भी ज़रूर सुनी हो। तो यहाँ पर ये कविता भी यही कह रही है कि हम सारे, चाहे रूप अलग हो, भाषा अलग हो, हमारे धर्म अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। इसलिए यहाँ पर आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में भी आज पता चला। तो उम्मीद है आप अपनी वर्कशीट पूरी करेंगे, और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट पूरी कर सकें अच्छे से समझकर। और अंत में आप देखेंगे कि नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिखेगा। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, और आप पुरानी वर्कशीट्स भी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आपसे जल्द मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।